हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यह हमारी साहित्य से संबंधित 40वीं वीडियो है। इसके पहले हमने अपने चैनल पर 39 वीडियो अपलोड किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप अपने दोस्तों मित्रों में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे वो टीजीटी की तैयारी करते हो या पीडीजी की तैयारी करते हो या एलटी की तैयारी करते हो, नेट या जेआरएफ, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय अगर हिंदी साहित्य है तो आप उन्हें शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार जो है वो कौन है। चित्रा मुदगल है, मधु कांकरिया, वंदना राग या सूर्यबाला है। तो आपको बताना है कि नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार कौन है। ए कह रहा है चित्रा मुदगल, बी मधु कांकरिया, सी वंदना राग और डी सूर्यबाला कह रहा है। तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा यह मधु कांकरिया का है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, यह कथन किसका है। तो आपको ये बताना है कि सन 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली है, यह कथन किसका है। भारतेंदु का है, बच्चन सिंह का है, रामविलास शर्मा का है या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी नए चाल में नहीं ढली, यह कथन किस आलोचक का कहा गया है। तो बच्चों, यह जो कथन है वह रामविलास शर्मा का कथन है। रामविलास शर्मा ने कहा था कि 1873 में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, बल्कि भारतेंदु ने कहा था कि 1873 में यह बात कही थी कि हिंदी नए चाल में ढली। और यह जो पंक्ति थी, उनका एक निबंध था जिसका नाम था कालचक्र, उसकी भूमिका में यह बात उन्होंने कही थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि आत्माराम की टेंटे निबंध के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि आत्माराम की टेंटे जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो आपको बताना है कि आत्माराम की टेंटे जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है। तो बच्चों, आत्माराम की जो टेंटे निबंध है इसके रचनाकार गोविंद मिश्र हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो तीसरे का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है। तो आपको बताना है कि गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है। पहला कह रहा है परीक्षा गुरु, ए बी कह रहा है देवरानी जेठानी की कहानी, सी कह रहा है भागवती और डी कह रहा है रहस्य कथा। तो आपको बताना है कि गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है। तो बच्चों, गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और यह किसका है। तो यह बच्चों रचना जो है वो गौरी दत्त की है। किसकी रचना है। तो ये गौरी दत्त की रचना है। किसकी है। गौरी दत्त की है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा निबंध है जो कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया नहीं है। पहला कह रहा है क्या, ए महाकवि की तर्जनी, बी दृष्टि अभिसार, उत्तर कुरु और खालिस मौज में। तो आपको बताना है कि कौन सा निबंध इसमें जो है वो कुबेरनाथ राय का नहीं है। तो बच्चों, डी वाला जो है वो कुबेरनाथ राय का नहीं है। खालिस मौज में यह निबंध जो है वो शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है। एसपी सिंह का है। किसका है। एसपी सिंह का, अर्थात शिव प्रसाद सिंह का है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। काला शुक्रवार कहानी किसकी है। आपको ये बताना है कि काला शुक्रवार कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। सूर्यबाला के द्वारा, इंदु बाली, सुधा अरोड़ा या मेहरुनिसा परवेज। तो आपको बताना है कि काला शुक्रवार जो है वो किसकी कहानी है। तो छठवें का उत्तर बताइए। तो बच्चों, छठवें का उत्तर हो जाएगा सुधा अरोड़ा, अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका वह सही हो जाएगा। एक औरत 3/4 इनका कहानी संग्रह है। किसका। सूर्य सुधा अरोड़ा। बच्चों, 7वें का उत्तर बताइए। कह रहा है कि कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय अनुवाद का अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया है। तो आपको ये बताना है कि जो प्रबोध चंद्रोदय
कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक था, भारतेंदु ने उसको किस शीर्षक से अनुदित किया है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, प्रवास नाटक या कर्पूर मंजरी? तो आपको बताना है कि किस शीर्षक से भारतेंदु जी ने इसका जो है अनुवाद किया है। तो बच्चों, भारतेंदु जी ने पाखंड विडंबन नाम से इसका अनुवाद किया है। तो सातवें का बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। कह रहा पंचरत्न किसकी विभिन्न विधाओं का संग्रह है? तो आपको बताना है कि पंचरत्न जो है किसकी विभिन्न विधाओं का संग्रह है? पदम सिंह शर्मा, दिनकर रामविलास शर्मा या महादेवी वर्मा? तो आपको बताना है कि पंचरत्न जो है वो किसकी विभिन्न विधाओं का संग्रह है। तो आठवें का उत्तर बताना है। तो बच्चों, आठवें का उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। तो पंचरत्न नाम से इन्होंने विभिन्न विधाओं का एक संग्रह बनाया। किसने? रामविलास शर्मा ने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि भक्ति आंदोलन एक जाति एवं जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन एक जाति एवं जनवादी आंदोलन है, यह कथन जो है वो किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन एक जाति एवं जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो नवीं का उत्तर बताइए। तो बच्चों, नवीं का उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। तो उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी पंक्ति है। तो ये बताना है कि किसके द्वारा पंक्ति लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, रामनरेश त्रिपाठी, जैनेन्द्र या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो आपको ये बताना है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो 10वें का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों, 10वें का उत्तर हो जाएगा ए, मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखी गई है और उनकी एक रचना है जिसका नाम यशोधरा है। क्या है? यशोधरा है, और जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यह पंक्ति इसी रचना से ली गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बादल राग के रचयिता हैं। तो आपको ये बताना है कि बादल राग नामक जो कृति है, इसके रचनाकार कौन है? बादल राग एक कविता है। तो आपको बताना है कि बादल राग के रचयिता कौन है? प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं या महादेवी वर्मा हैं? तो आपको बताना है कि बादल राग के रचयिता कौन है। तो बच्चों, बादल राग नामक जो कविता है उसके रचयिता निराला हैं, अर्थात उत्तर नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो 11 का कौन सा सही होगा? सी होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि अगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो आपको अगे की असाध्य वीणा के संदर्भ में उत्तर बताना है। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, अवलंब काव्य या लंबी कविता है? तो आपको बताना है कि अगे की असाध्य वीणा जो है वो किस प्रकार की काव्य कृति है। तो बच्चों, 12 का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। यह एक उनकी लंबी कविता है। कैसी कविता है? लंबी कविता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि मुंह पर कृपा स्नेह बिसेरनी, खेलत खुनिसन कबहू देखी, रामचरितमानस में उक्त कथन किसने और कब कहा है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वह रामचरितमानस में किसने और कब कहा है। बच्चों, ये रामचरितमानस है ना, तो ये गलत थोड़ा हो गया है। तो आप इसको रामचरितमानस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में यह कथन किसने और कब कहा है? लक्ष्मण ने राम से के बन जाने के जाते समय। दूसरा कह रहा है बी कि राम ने दशरथ से प्रातः प्रणाम करते समय। सी कह रहा है विभीषण ने हनुमान से प्रथम बार मिलने पर। और डी कह रहा भरत भरत ने राम से वन में मिलते समय। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है रामचरितमानस में किसने कब कहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, भरत ने राम से वन में मिलते समय यह बात जो है वो कही है। रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण कृति है
किसके द्वारा लिखी गई? तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है और जिसकी भाषा जो है वो अवधी भाषा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि सिर्फ बलक्ष है, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? तो आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसको इंगित किया गया है? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, कुटिल नीतिज्ञ को या युद्ध को? तो आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र में यह पंक्ति जो है किसे इंगित किया गया है? बच्चों, कुरुक्षेत्र जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है और इसमें यह पंक्ति जो है युद्ध को इंगित की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो 14 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाम जो है वो सही लिखा गया है। तो बच्चों इसमें सी जो है वो सही लिखा हुआ है, बाकी गलत है। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ था। कितने सप्तक का? 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ था। पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इस तरह से जो है वो नाम रखे गए थे। पहले का प्रकाशन 1943 में, दूसरे का प्रकाशन 1951 में, तीसरे का प्रकाशन जो है वो 1959 में और चौथे का प्रकाशन 1979 में किया गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में पूछा है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। ए कह रहा है प्रियंवद, बी कह रहा है स्वयं प्रकाश, सी कह रहा है उदय प्रकाश और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पाल गोमरा का स्कूटर किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो 16 का उत्तर बताएं। प्रियंवद होगा, स्वयं प्रकाश होगा, उदय प्रकाश होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो बच्चों पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई कहानी है, तो अर्थात 16 का सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। कह रहा कसाई बाड़ा किसकी कहानी है? तो आपको बताना है कि कसाई बाड़ा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? शिवमूर्ति की, अखिलेश की, सतीश जमाली की या मंजूर एहतेशाम की? तो आपको बताना है कि कसाई बाड़ा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो बच्चों कसाई बाड़ा वह शिवमूर्ति के द्वारा लिखी गई कहानी है। पहला वाला ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना अमरकांत की है? तो आपको कौन रचना अमरकांत की है ये बताना है। तो इसमें से कौन सी रचना जो है वो अमरकांत की है? ए कह रहा है अमृतसर आ गया, बी कह रहा है जिंदगी और जोंक, सी कह रहा है टूटना और डी कह रहा है परिंदे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों 18 का उत्तर हो जाएगा जिंदगी और जोंक हो जाएगा। बल्कि ये जो लिखा गया है ये भीष्म साहनी का है, टूटना राजेंद्र यादव का है और परिंदे निर्मल वर्मा का है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 का। खैर आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये आपको उत्तर में बताना है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है। ए कह रहा है बनारस, बी कह रहा है कानपुर, सी कह रहा है मिर्जापुर, डी कह रहा है इलाहाबाद। तो आपको बताना है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो देखो बच्चों आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 से शुरू हुआ था और इसका प्रकाशन जो है वो मिर्जापुर से होता है। होता था, होता नहीं है बल्कि होता था पहले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा और यह प्रेम घन के द्वारा संपादित पत्रिका थी। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आज का अंतिम सवाल। कह रहा पहल का संपादक कौन है? तो आपको पहल पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो पहल के संपादक का नाम बताना है। तो बच्चों पहले पहल के बारे में आप जान लो। पहल जो पत्रिका थी इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में शुरू हुई थी और इसका जो अंतिम अंक है वो 2021 में प्रकाशित हुआ है। 2021 में कुल 125 अंक के बाद यह पत्रिका बंद हो गई है। तो आपको ये बताना है कि इसके संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या विश्वनाथ तिवारी? तो बच्चों इसके संपादक थे ज्ञान रंजन है। तो अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 20 का।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।